स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखा और उसे समझा भी। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 6 और आप देखोगे कि प्रश्न में दिया हुआ है कि रेखा EF यह आकृति में देखोगे तो EF आपको दिया है, यहाँ पर है, ये रेखा EF दिया हुआ है। तो कहा गया है कि रेखा EF यह रेखा AB तथा रेखा CD को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर प्रक्षेपित करती है। तो रेखा EF रेखा AB तथा रेखा CD को बिंदु P तथा Q पर क्रमशः प्रतिच्छेदित करती है। क्रमशः मतलब कि एक के बाद एक, मतलब जैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, तो वैसे क्रमशः AB को P पर और CD को Q पर प्रच्छेदित करती है। फिर कहा गया है कि किरण PR, तो PR देखिए, ये किरण PR तथा किरण QS ये परस्पर समांतर किरणें हैं, मतलब ये दोनों किरणें समांतर हैं। अब इसमें कहा गया है कि ये जो किरणें PR और QS हैं ये कोण BPQ का किरण PR समद्विभाजक है और PQC का किरण QS समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि AB समांतर CD। ये दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी? तो बार बार इस समांतर रेखाएं इस लेसन में मैंने आपको हमेशा बताया है कि यदि 3 कसौटियां हैं हमारे पास, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण कसौटी, तीनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी का उपयोग करके हम रेखा AB समांतर रेखा CD बता सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सी कसौटी के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि AB और CD समांतर हैं। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर लिखोगे कि किरण PR समांतर किरण QS, PR समांतर किरण QS तथा रेखा PQ इनकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये तो आपने लिख दिया। अब इस आधार पे आपको क्या मिल जा रहा है? अगर PR और QS ये समांतर रेखा है और ये उसकी तिर्यक रेखा है, तो आप देखोगे आपको ये कोण और ये कोण मिल जा रहा है। तो इस कोण का नाम क्या है? RPQ। तो यहाँ आप लिखोगे कोण RPQ सर्वांगसम कोण RPQ, साथ में क्या मिलेगा? PQS। यहाँ आप लिखोगे कोण PQS। कारण क्या दे दोगे? कारण हो जाएगा यहाँ पर एकांतर कोण। ओके, यहाँ पर हो गया एकांतर कोण। अब इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए कोण RPQ इक्वल्स टू कोण PQS। ये हो गया हमारा कथन 1 या इक्वेशन 1 इसको कह सकते हो। अब इसके बाद में चूंकि कहा गया है कि किरण PR BPQ का समद्विभाजक है, तो आप यहाँ लिखोगे यहाँ पर आप लिखिए कि किरण PR कोण BPQ का समद्विभाजक है
इसलिए अब देखिए आर पी क्यू पी क्यू एस ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर हो गए हैं और आपको शर्त में दिया गया है कि पी आर इस कोण का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर बी पी क्यू का समद्विभाजक पी आर है, तो हमें कौन से कोण मिल सकते हैं? कोण बी पी आर भी मिल सकता है और आर पी क्यू भी मिल सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण आर पी क्यू इक्वल्स टू हाफ कोण बी पी क्यू क्यों ये हाफ मिला है? क्योंकि ये द्विभाजक आपको दिया हुआ है। यहाँ आप लिख सकते हो दत्त। ये एक हो गया, इसको आप दे दो नंबर 2। इसी प्रकार आपको जो अगला दिया हुआ है वो है किरण क्यू एस कोण पी क्यू सी का समद्विभाजक ठीक है, और ये भी आपको दिया हुआ है, मतलब दत्त है। इसलिए आप यहाँ लिख दोगे, इसलिए कोण पी क्यू एस इक्वल्स टू हाफ कोण पी क्यू सी। ये हो गया हमारा नंबर 3। तो 1 2 3 हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, अगर हम 1 2 3 से देखते हैं तो यहाँ पे है आर पी क्यू बराबर पी क्यू एस है। तो आर पी क्यू यहाँ पर है हाफ बी पी क्यू, तो आर पी क्यू की जगह पर हम ये मान रख देंगे यहाँ पर। वैसे पी क्यू एस है तो पी क्यू एस का मान ये है, ये मान भी यहाँ पे रख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए हाफ कोण बी पी क्यू इक्वल्स टू हाफ कोण पी क्यू सी। ये कैसे लिखा हमने? तो हमने क्या किया है, कथन 1 में आ जाइए और 2 और 3 का मान कथन 1 में रख दो। तो यहाँ पे आप लिख दो कारण में आप लिख दीजिए कथन 1 2 तथा 3 से। 1 2 तथा 3 से क्या मिल गया कि हाफ बी पी क्यू बराबर है हाफ पी क्यू सी। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा, इसलिए कोण पी पी क्यू इक्वल्स टू कोण पी क्यू सी। तो अगर आप आकृति में देखोगे तो अब आपको क्या मिल गया है, यहाँ मिल गया है आपको बी पी क्यू, मतलब ये पूरा कोण बराबर है पी क्यू सी इस पूरे के। तो ये कैसे कोण बन रहे हैं? एकांतर कोण। और इस प्रकार ए बी समांतर हो जाएगा सी डी एकांतर कोण कसौटी से, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिला हुआ है हमें बी पी क्यू। ये देखिए यहाँ पर क्या मिला है, बी पी क्यू, और बी पी क्यू जो है हमारा आकृति में एकांतर कोण बी पी क्यू और पी क्यू सी एकांतर कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बी पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू सी, इसलिए कोण बी पी क्यू सर्वांगसम कोण पी क्यू सी। तो ये जो कोण हमें मिल गया है ये कोण है हमारा एकांतर कोण। ठीक है, इसलिए आप लिख दोगे, इसलिए जो पूछा गया था, आपको पूछा गया कि रेखा ए बी समांतर, तो आप लिख दोगे रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी। रीज़न क्या होगा? रीज़न आपको लिखना है कौन सी कसौटी लगी यहाँ पर। अगर ये कोण क्या बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, ये जो कोण का प्रकार है वो एकांतर कोण है, इसलिए ए बी समांतर सी डी आप यहाँ लिखोगे एकांतर कोण कसौटी द्वारा। एकांतर कोण कसौटी द्वारा।
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न था कि रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी सिद्ध कीजिए, तो हमारा यह प्रश्न रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी एकांतर कोण कसौटी द्वारा सिद्ध होता है।